हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 के वर्कशीट 12 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट इस वर्कशीट की 11 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, जिन्होंने नहीं किया हुआ है, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। तो क्या होता है इसे देखते हैं। मैनी टाइम्स वी सी सम स्मॉल फ्लफी अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो इसमें क्या है, कई बार आप जैसे देखते होंगे कि बरसात के मौसम में जो टूटी फूटी लकड़ी होती है उस पर कुछ छोटे छोटे फ्लफी टाइप के छतरी सी बन जाती हैं, छतरी टाइप के प्लांट्स बन जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे ये क्या दिख रहा है आपको बच्चों, लकड़ी टूटी हुई दिख रही है। इसके बीच में जो भी स्पेस है, जैसे यहाँ पे क्या है, फ्लफी टाइप के छतरी टाइप के सबस्टांस बन जाते हैं, जैसे आपने कभी देखे भी होंगे बरसात के मौसम में। तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों, इन प्लांट्स के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द रोटिंग वुड ऑफ ए डेड ट्री। ये अपना जो न्यूट्रिशन होता है, अपना खान पान किससे लेते हैं, इस लकड़ी से जो कि मृत पेड़ की है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इस टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना भोजन मृत और खराब पड़े हुए सब्सटेंस से लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चों। एंड सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप्स। और वो ऑर्गेनिज्म जो इस प्रकार के तरीके से अपना भोजन तैयार करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोट्रोप्स कहते हैं बच्चों। तो जैसे कि एग्जांपल है इसके फंगी, मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड एंड यीस्ट, ये सभी क्या है, हमारे सेप्रोट्रोप्स के एग्जांपल हैं। तो देखते हैं आगे हम। ठीक है, आगे हम देखते हैं फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जो फंगी होती है वो अचार पर, चमड़े पर, कपड़े पर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पर पैदा होती है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक एक नम होती है, जिसमें हमारे पास नमी होती है, उस वाले मौसम में अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाती है, फंगी ग्रो हो जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और बरसात के मौसम में आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। ये किसके कारण होती है बच्चे, फंगी के कारण। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जो फंगल्स के जो स्पोर्स होते हैं, जो उसको विकसित करते हैं, वो वाले स्पोर्स क्या होते हैं, वो हमेशा एयर में प्रेजेंट रहते हैं। जब भी उनको कोई ऐसा वेट या उसके अनुसार जो उनको ग्रो करने के लिए मौसम चाहिए वो मिल जाता है, तो वो बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो वहाँ पे विकसित होते हैं और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, कवक के लिए जो फंगी होते हैं वो किस प्रकार अपना विकास करती है। तो उसको क्या चाहिए, बरसात का मौसम चाहिए या फिर नमी चाहिए, तो वो अपने आप विकसित होना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट है कि फंगी कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। तो फंगी क्या होते हैं, हमारे पास यूजफुल भी और हार्मफुल भी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मशरूम्स आर ईटन एज ए वेजिटेबल। जो मशरूम है वो भी क्या फंगी है, लेकिन उसको हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। वेयर एज यीस्ट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। और जो यीस्ट है वो भी क्या फंगी है, उसको हम एल्कोहल प्रिपेयर करने में यूज करते हैं। सब फंगी लाइक पेनिसिलिन फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग एन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। और जो पेनिसिलिन फंगी है वो पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाने में इस्तेमाल की जाती है। फंगी आल्सो कॉज डिसीज इन प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स। और जो फंगी होती है वो नुकसान कैसे है, क्योंकि वो प्लांट मतलब पौधे और ह्यूमन बींग्स में काफ़ी सारी बीमारी भी लाती है। जैसे कि द स्किन डिसीज कॉल्ड रिंग वॉर्म इन ह्यूमन्स इज कॉज्ड बाय फंगी। जो एक डिसीज है स्किन की, जैसे कि दांत जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, रिंग वो किसी कारण होती है, फंगी के कारण ही होती है बच्चों। तो इस प्रकार ये हमारे लिए हानिकारक भी और यूजफुल भी है। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी से समझाया गया फंगी के बारे में। तो टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इट विद वाटर। आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेना है और इसको पानी के साथ गीला करना है। लीव इट इन ए मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 and 3 days। और आपको इसको 2 या 3 दिन के लिए गर्म स्थान पर छोड़ देना है।
और until fluffy patches appear on them, या फिर आप जब तक आप इसका वेट करेंगे जब तक इस पर कोई फ्लफी रुए जैसे सब्सटेंस ना आने स्टार्ट हो जाए। वी विल फाइंड दैट फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन द सर्फेस ऑफ द स्लाइस ऑफ ब्रेड। दिस पैचेस आर ऑफ फंगस प्लांट। तो जो फंगिस, जैसे ब्रेड दिया गया ना आपको, ब्रेड के ऊपर क्या है, कुछ दिन के लिए हम छोड़ दे गिला करके, तो इस पर कुछ रोए जैसे सब्सटेंस आ गए, तो इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बच्चों, फंगस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटी से समझाएगी कि आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में साथ रहते हैं और वो शेयर करते एक दूसरे के साथ अपना स्थान, रहने का स्थान और भोजन। तो उनको दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस एंड प्लांट आर नोन एज सिम्बियोटिक प्लांट। तो इस प्रकार की जो रिलेशनशिप होती है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और शेयर करते हैं शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बियोसिस। और इस टाइप के प्लांट जो ये करते हैं उनको बोलते हैं सिम्बियोटिक प्लांट। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। जैसे कि कुछ जो फंगी होती है वो प्लांट के अंदर रहती है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगिस। और प्लांट क्या करते हैं, फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और इसके अपोजिट में जो फंगस होती है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स पौधों को देती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बियोसिस अकर इन द प्लांट कॉल्ड लीचन। और इसी प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है सिम्बियोसिस टाइप का वो लीचन में भी होता है। इन लीचन द ग्रीन कलर प्लांट कॉल्ड एल्गी एंड नॉन ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड फंगस। तो लीचन में दो चीज होती है, एल्गी और फंगस। जो एल्गी होती है वो क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, और फंगस क्या होता है, नॉन ग्रीन टाइप का होता है। ये क्या रहते हैं, आपस में इकट्ठे रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी। जो फंगस होता है वो एल्गी को पानी प्रोवाइड करता है, रहने का स्थान प्रोवाइड करता है और खनिज लवण देता है। एंड टू द एल्गी को देता है। एंड इन रिटर्न द एल्गी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और इसके अपोजिट जो एल्गी होती है वो फंगस के लिए भोजन तैयार करती है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। उसके हेल्प से वो भोजन बना लेती है। तो एल्गी जो भोजन बनाती है वो फंगस को भी दे देती है बच्चों। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सिम्बियोसिस न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर। फंगस लाइक डैश एंड डैश आर यूजफुल। तो कौन कौन से फंगस हमने पढ़े थे यूजफुल है हमारे लिए। तो ये था हमारे पास, बताती हूँ मैं आपको। तो इसमें था हमारे पास यूजफुल, फर्स्ट था हमारे पास मशरूम और सेकंड था हमारे पास यीस्ट। तो आप ये दोनों लिख लीजिए यहाँ पे। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास मशरूम, MUSH रूम्स, रूम्स की जो स्पेलिंग है तो सेम वही मशरूम्स। नेक्स्ट आपके पास यीस्ट, YEAST। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द लेदर ऑब्जेक्ट आर that are left in hot and humid weather for long time are spoiled due to the growth of। किसकी वजह से खराब हो जाते हैं बच्चे, फंगी की वजह से। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, ये जो चमड़े के पदार्थ होते हैं वो फंगी की वजह से खराब हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा फंगी। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, इन लीचन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज एन डैश। तो क्लोरोफिल हमने पढ़ा था किसके पास होता है बच्चों, ग्रीन कलर पिगमेंट एल्गी के पास। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ALGA, एल्गी। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिम्बियोसिस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको सिम्बियोसिस का एग्जांपल देना है। तो सिम्बियोसिस पहले आप बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, सम प्लांट लिव एंड टुगेदर एंड ग्रो विद शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस एंड प्लांट्स आर नोन एज सिम्बियोटिक प्लांट। तो यहाँ तक तो आपका ये डेफिनेशन है, व्हाट इज मेन बाय सिम्बियोसिस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो आप एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, ये एग्जांपल ले लेना, या तो आप ये वाला ले लीजिए। पर आपको थोड़ा बड़ा लगे तो आप एक काम कीजिए, ये ले लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। तो आप कंप्लीट एग्जांपल आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से ना लेके आप यहाँ से पूरा क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे बच्चों। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको बच्चों समझ में अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना
ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।